हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपका तैयारी बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी जो लोग कर रहे हो तो यह वीडियो बीच में मत छोड़ना। आज मैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 के सबसे महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, जिनमें से बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए, आप लोग रेडी हो जाइए। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना। आज का वीडियो खास होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना प्यारे बच्चों, क्योंकि लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो क्वेश्चंस अक्सर बच्चे उसको स्किप कर देते हैं, जिसके कारण उसका नंबर नहीं आ पाते हैं, उसके टॉपर लिस्ट से छट जाते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए एक नंबर हम लोग समझते हैं। यहाँ से कहा है कि किस देश में, है ना, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है बच्चों। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था। पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में। प्यारे बच्चों, आप लोग को आंसर कमेंट करके बताना है। बताओ बच्चों क्या होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। आप लोग कमेंट करके बताओ। मैं आप लोग को टाइम देता हूँ बच्चों 4 सेकंड का। ठीक है, कितने सेकंड का? मैं 4 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। हो गया बच्चों? चलिए, हो गया। चलिए, एक का क्या हो जाएगा भाई? ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? बच्चों बताओ, 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय जनता दल होगा, कि बहुजन समाज पार्टी होगा, कि लोक जनशक्ति पार्टी होगा, कि भारतीय जनता पार्टी होगा? बच्चों 2 का बता सकते हैं? 2 का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 3 नंबर में कहा कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए, हेतु मतलब के लिए, लोकसभा में चलिए आते हैं बच्चों। कहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु बच्चों क्या कहा है? एक बार समझो अच्छा से, आप लोग ध्यान से समझो। देखो, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? 542 है ना, कि 444 है, कि 543 है, कि 545 है? बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ। 3 का बच्चों बताओ। 3 का हो जाएगा 543। सीटों की संख्या कितनी थी? 543। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्यारे बच्चों बताओ, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से? प्यारे बच्चों बताओ, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कि 2011 में और 16 में पूछा था कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से कि दिल्ली से? बच्चों 4 का बता सकते हो? बच्चों 4 का हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस देश में प्रारंभ हुआ था? प्यारे बच्चों 2018 में क्वेश्चन पूछा था। 1960 के दशक होगा, कि 1970 के दशक होगा, कि 1980 के दशक होगा, कि 1990 के दशक होगा? बच्चों 5 का बता सकते हैं? प्यारे बच्चों, है ना, 5 का हो जाएगा बी नंबर, 1970 के दशक में। कब होगा? 1970 के दशक में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन। भैया ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा दिए। देखो, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बच्चों 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि चिपको आंदोलन जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है ना? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण मुक्ति से, शराबखोरी विरोधी आवाज से, कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से? बच्चों बताओ, पेड़ बचाने से। इसको पता है कि चिपको आंदोलन में बच्चों पेड़ को पकड़कर चिपक जाता था, इसलिए उस आंदोलन का नाम क्या हो गया? चिपको आंदोलन रखा गया था, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए, है ना, जाना जाता है? बच्चों बताओ। दो 2018 में क्वेश्चन पूछा था भाई, आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या उसका होगा कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में, है ना, किस लिए जाना जाता है? प्यारे बच्चों किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी इसलिए, कि देश में आपातकालीन लागू हुआ था, कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी? बच्चों बताओ, इसके चारों में से कोई एक आंसर होगा, आप लोग कमेंट में बताओ। 7 का क्या होगा भाई? 7 का बच्चों, देश में आपातकाल लागू हुआ था, सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों से संबंधित है? प्यारे बच्चों बताओ।
नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। क्या होगा भाई? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्या होगा? है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों से संबंधित है? प्यारे बच्चों, 8 का बताओ, 8 का क्या होगा? 8 का गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर है ना मेधा पाटकर किस संघर्ष से जुड़ी हुई थी? 2018 में पूछा था बच्चों, बताओ। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, पढ़ने वाले के लिए तो सब इजी है। 2018 में क्वेश्चन थोड़ा बहुत और सब सालों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा टफ था। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए ऑप्शन ए में है गरीब, है ना, क्या है? गरीब बचाओ आंदोलन से, है ना, घूम घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, है ना, रामपल्ली पाटकर आंदोलन से। बच्चों क्या होगा? प्यारे बच्चों सटासट बताओ। हो गया प्यारे बच्चों? 9 नंबर बता सकते हैं? 9 का क्या होगा? डॉक्टर मेधा पाटेकर किस संघर्ष से जुड़ी हुई थी? 9 का कमेंट बॉक्स में बताओ आप लोग। 9 का क्या होगा बच्चों? नर्मदा बचाओ आंदोलन होगा। क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़े थे? देखो कितना बार पूछा है क्वेश्चन, 2011, 16, 18, है ना, 19, 20, यहाँ 18, 19 होगा बच्चों। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर ब्रिटेन होगा कि फ्रांस में कि भारत में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में? ओके बच्चों, 10 का, चलिए 10 का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ब्रिटेन में होगा कि फ्रांस में? बच्चों बताओ 10 का क्या होगा? 10 का बच्चों ब्रिटेन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बच्चों बताओ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 2019 में पूछा था, सदर 1979 में, 1980 में, 1981 में, 2007 में। बच्चों 11 का क्या होगा? 11 का हो जाएगा 1980 में। कब होगा? 1980। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? बच्चों बताओ, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012 में, 2013 में? चलिए हो गया। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था बच्चों? 2012 में कि 13 में कि 14 में कि 15 में? 13 का बच्चों बता सकते हैं? 13 का हो जाएगा सी बच्चों, सी 2014 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बच्चों बताओ। हाथ का पंजा होगा, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, कि कमल का फूल होगा कि लाल टेन होगा कि चक्र होगा? बच्चों बताओ। भारतीय जनता पार्टी का जो है ओके बच्चों, 14 का बता सकते हैं आप लोग? कमेंट में बताओ। 14 का प्यार बच्चों कमल का फूल होगा। क्या होगा? कमल का फूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? बच्चों बताओ, 2011-19 में पूछा था। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? हाँ, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र? क्या होगा बच्चों 15 का? 15 का हो जाएगा लोकतंत्र। नेपाल में लेकिन लोकतंत्र है, वहाँ भी चुनाव होता है। चलिए, भारत में 1977 में आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला था? 2017-19 में पूछा था। कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को नहीं? बच्चों 16 का बताओ। 16 का हो जाएगा आपका जनता पार्टी होगा। ठीक है, 16 का बच्चों बता सकते हैं आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो, भारत में 1977 के आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? मतलब सबसे ज़्यादा वोट मिला था। ठीक है बच्चों, 16 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ 16 का क्या होगा? 16 का बच्चों जनता पार्टी होगा, जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, है ना, मोरारजी देसाई द्वारा, है ना, कर्पूरी ठाकुर द्वारा, जगजीवन राम चंद्रशेखर आजाद? क्या होगा बच्चों 17 का? कमेंट में बताओ 17 का क्या होगा? 17 का बच्चों, है ना, मोरारजी देसाई, ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था बच्चों बताओ। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010 ईस्वी में, 2014 में, 2015 में, 2019 में। बच्चों 18 का क्या होगा? चलिए बताओ बच्चों, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2010, 2014, 2015, 2019। फटाफट फटाफट लिखते चलो बच्चों। मैं टोटल आपको हाँ 18 क्वेश्चन हुआ है ना बच्चों। प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर का बच्चों आप लोग कमेंट में बताओ 18 का क्या होगा। 18 का 2019 होगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों? 2020 में क्वेश्चन पूछा था। अम्बेडकर, काशीराम, क्या होगा? 19 का भैया बताओ, है ना 19 का बी होगा भाई, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 2015, 2018, 2020। बच्चों कब हुआ था बच्चों बताओ? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 2020 में क्वेश्चन पूछा था। ओके बच्चों, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताओ प्यारे बच्चों कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 2015, 18 और 20 में पूछा था भैया। 1992 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में। 20 के बच्चों बता सकते हैं प्यारे बच्चों? 20 का हो जाएगा 1999 में। कितना होगा बच्चों बताओ? 1999 में। तो बच्चों मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराया हूँ। बच्चों आप बताओ मुझे कि 20 में आपका कितना सही हुआ। प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, जल्दी बच्चों बताओ। चलिए तो प्यारे बच्चों मैं टोटल इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग अगले क्लास में जरूर मिलेंगे बच्चों। यहीं तक आज के क्लास को मैं रहने देता हूँ। प्यारे बच्चों तो बताओ कि आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा बच्चों? क्लास कैसा लगा? प्यारे बच्चों बताओ आज का क्लास कैसा लगा? प्यारे बच्चों बताओ आज का क्लास कैसा लगा? ठीक है, मजा आ गया? अगर अच्छा लगा बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी, अच्छा लगा तो कम से कम 7 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्यारे बच्चों कम से कम 7 दोस्तों को जरूर कहिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बच्चों आप अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। मैं इस क्लास को यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।